हेलो हेलो दोस्तों। तो चलिए आज कुछ नया ट्राई किया जाए। तो काफ़ी दिनों से एक ही खाना खा खा के हम लोग काफ़ी बोर हो चुके थे। तो मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई किया जाए। तो यहाँ पर मैंने बनाया है पालक वाली दाल, साथ में अचारी करेले की सब्जी, रोटी, चावल, सैलेड में लिया है प्याज, थोड़ा सा अचार, मीठे में लिया है जलेबी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर पालक ले लिया था और साथ में 2 प्याज, 1 टमाटर और करेले। मेरे पास थोड़े ही करेले बचे हुए थे फ्रिज में, मैंने देखा तो मैंने सोचा इसे वेस्ट ना करके इसका यूज़ किया जाए, इसकी सब्ज़ी बना के ख़त्म करते हैं। तो बस मैंने ये ले लिया है। तो आज वेज थाली की बहुत ही सिंपल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही यूनिक है, डिसेंट है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिया था और दाल, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके पहले धुल लिया था। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए चावल मैंने 4 स्कूप लिया है। मेरे घर में आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में, दाल के डब्बे में, सब में मैंने स्कूप का हेल्प लेके मेज़रमेंट रखा है। तो मेरे पास जो मेज़रमेंट है मैं उसी से 4 स्कूप ली हूँ चावल, और यहाँ पर 1 से 1.5 स्कूप दाल ली हूँ, जिसे मैंने धुल के ले लिया है। तो आप लोग अपने मेज़रमेंट के हिसाब से रखिएगा ये सब चीज़ें। और पानी तो मैं अंदाजे से डाल देती हूँ, मतलब जैसे मैंने 4 स्कूप चावल लिया तो उसमें 1 लोटा पानी डाला है, और दाल 1.5 स्कूप लिया है तो उसमें 1 लोटे से थोड़ा कम पानी डाला है। मतलब आप दाल पतला खाते हैं, गाढ़ा खाते हैं, उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने दाल में देखिए पानी ऐड करने के बाद ऐड किया है नमक, साथ में थोड़ा सा हल्दी, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर कम या ज़्यादा रख सकते हैं क्वांटिटी, क्योंकि मेरे घर में टमाटर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं दाल में। तो मैं 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर मैं पालक को अच्छे से साफ़ करके बारीक कट करके धुल के रख ली थी। अब उसे भी मैं ऐड कर दे रही हूँ इस स्टेज पे। उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और चावल और दाल पकने के लिए रख दूंगी गैस पे। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं मैंने सब्जी भी कट करके ले लिया है। तो बस इसी तरीके से मैं सारे काम जल्दी जल्दी करती हूँ, ताकि इधर मतलब मेरा दाल चावल पक रहा है तब तक मैं आटा भी लगा के ले लूँगी। और साथ में मैं लगा लिया था मैंने आटा। और यहाँ पर मैं करेले में, जो अचारी करेले में मैं मसाले मिक्स करूँगी ना, वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसका प्रिपरेशन भी मैं कर ले रही हूँ आटा गूँथने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसमें डाला है आलू सेव भुजिया, जो आता है ना दुकान पे, मैंने वही उसमें ऐड किया है। साथ में ऐड किया है थोड़ा सा सफ़ेद तिल, और मैं शो करना भूल गई थी तो उसमें मैंने बंगाल ग्राम, मतलब फुटना रहता है ना, भुनी हुई चने की दाल, वो ऐड किया है। पीली सरसों थोड़ी सी ऐड की है, थोड़ा सा जीरा ऐड किया था उसमें, और थोड़ा सा सौंफ ऐड किया था, और थोड़े से खड़ी धनिया ऐड किए थे, और आमचूर पाउडर। बेसिक मसालों से ही बहुत ही टेस्टी अचारी करेले की सब्ज़ी मेरी बन गई थी। तो मैं आप लोगों को मसाले शेयर करके दिखा दे रही हूँ। बस इसे फाइन हमें ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जब हम सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो उसमें ये मसाले हमें ऐड करना है। अगर आप चाहें तो ये मसाले भरवा करेले में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब आप करेला भर के बनाएं ना तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, भरवा बैगन में भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल कोई भुजिया बना रहे हैं आलू बैगन का या करेले का या आलू का, मतलब सिंपल आलू प्याज का जो भुजिया बनता है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मतलब लगता है ये, क्या मैं बताऊँ, मसाले बहुत ही मतलब यूनिक लगते हैं। नए ट्रिक से मैंने ट्राई किया है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेसिकली मेरे घर में करेले की सब्ज़ी नॉर्मल सादी बनती है, जिसमें सिर्फ सरसों के तेल में हम करेले और प्याज को अच्छी तरीके से पका के उसमें सिर्फ नमक ऐड करते हैं। बस आज मैं दूसरी तरीके से आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। तो स्टेप तो मैंने सारे वही फॉलो किए हैं, बस तोड़ मरोड़ के उसमें थोड़ा डिसेंटली बनाया है, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो उसमें करेले ऐड किए थे। अब करेले हमें आधे ज़्यादा पका लेने हैं ढक के। जब ये पक जाएंगे फिर इस स्टेज पे हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में मसाले ऐड करेंगे। सब्ज़ी बहुत ही यूनिक और टेस्टी बन गई थी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो लोग करेले खाना नहीं पसंद करते हैं वो लोग भी खा लेंगे बहुत ही ईज़िली। तो लाइफ है, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हमें ट्राई करते रहना चाहिए। रोज़ एक ही खाना खा खा के हर कोई बोर हो जाता है। तो सब्ज़ी वही रहती है, मसाले वही रहते हैं, बनाने का तरीका भी वही रहता है, बस थोड़ी चीज़ें बदलने की ज़रूरत रहती हैं, जिससे क्या होता है खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है और अच्छा बन जाता है। तो हमें ये सब चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो मेरी तो आदत है, मैं बदल बदल के कुछ ना कुछ नया नया करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही कुकिंग का बहुत शौक़ था।
पहले तो शादी के पहले मैं मतलब कुकिंग इतना नहीं की थी, मम्मी ही बनाती थी, बट मैंने देख रखा था कि मम्मी मतलब कौन सी चीज़ें किस तरीके से बना रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वो सब चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी जब वो बनाती थी। मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं मतलब कंटिन्यूसली कुकिंग करने लगी और कुकिंग में महारत हासिल किया। मतलब मैं बहुत अच्छी इस समय मतलब कुक हूँ। मतलब मम्मी का हाथ है मेरे ऊपर, उन्होंने ही सारा चीज़ें सिखाई है और कुछ चीज़ें मैंने अपने से भी ट्राई किया है और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो लोग थे वो लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। तो बस यहाँ पर देखिए भाई, बातों बातों में मेरा चावल पक गया था तो मैंने सब्ज़ी वहाँ पे छोटे वाले गैस पे कर दिया था और यहाँ पर दाल का तड़का लगा रही थी, तो जिसमें मैंने ऐड किया है लहसुन, मिर्चा और जीरा का तड़का लगाया है। साथ में थोड़ा सा हींग भी ऐड की हूँ और प्याज भी ऐड की हूँ ताकि दाल काफ़ी हद तक अच्छी बने, क्योंकि मुझे दाल फ्राई नहीं करनी थी, सिर्फ तड़का लगाना था। क्योंकि पालक वाली दाल है तो मैं उसे फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, तो तड़का लगा के बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा हिल चुका था, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ वहाँ करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर तड़का लगा लूँगी दाल में। तो दाल भी पक गया, चावल भी पक गया, सब्ज़ी भी आधी पक गई है। उसके बाद बस मुझे रोटी सेक लेना है जल्दी जल्दी, उसके बाद मेरा खाना बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं डिनर में ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डिनर में बना रही हूँ, मतलब रात का समय है, तो बस मैंने सोचा आज कुछ अच्छा बना दिया जाए। आज क्या, मैं डेली मतलब बदल बदल के चीज़ें बनाते रहती हूँ। एक दीदी थी जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि सिस्टर आप अपने हस्बैंड को टिफ़िन में सिर्फ सब्जी रोटी क्यों देते हैं, तो मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया था, बट फिर से रिप्लाई दे रही हूँ कि सिस्टर क्या रहता है मॉर्निंग में, मेरे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ, प्लस मेरे पास छोटा बच्चा है, साथ में जग जाता है, काम नहीं करने देता है, बड़ी मुश्किल से मैं टिफ़िन दे पाती हूँ। अगर वो मतलब बड़ा हो जाएगा तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी छोटा है ना, तो सारी चीज़ें हमें ही मैनेज करनी होती है। तो इसीलिए मैं सिर्फ सब्जी रोटी है, बाबू को जो टिफ़िन में रेसिपी बनाती हूँ वो तो आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ। तो आप लोग ये सब चीज़ें ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, किसके घर में क्या कंडीशन है ये सिर्फ वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो अपने मन से किसी के बारे में कोई भी उसकी इमेज नहीं बनानी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। बस कुछ लोगों की आदत रहती है कि कमियां निकालेंगे, नुक्स निकालेंगे, क्योंकि वो खुद तो बराबरी कर नहीं सकते हैं उसकी, तो उसे नीचा दिखाने पे लगे रहते हैं। बस यही बातें हैं। तो यहाँ पर मैं करेले आधे ज़्यादा पक गया था, प्याज भी ऐड कर दी थी। उसके बाद देखिए मैं उसमें नमक ऐड की हूँ, साथ में लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यूज़ किया है, साथ में हल्दी पाउडर यूज़ किया है। उसके बाद इसमें जो भुजिया का मसाला रहता है, मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है, सेव भुजिया का मसाला, वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है। उसके बाद अमचूर पाउडर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे अचार भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, खट्टा वाला अचार, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बट मैं स्किप की हूँ। मुझे लगा पता नहीं हस्बैंड जी को पसंद आए ना आए, तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ खानों के साथ मतलब जो वो खा ले मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, तो इसीलिए बहुत कुछ सोच सोच के बनाना पड़ता है मुझे। मेरा तो कोई भी टेंशन नहीं है, ना मेरे बेटे का टेंशन है। हम लोग चाहे जो बना ले, चाहे जो खा ले, हम सब खाते हैं, बट उनका टेंशन रहता है मुझे कि अगर वो नहीं खाएंगे, सारा दिन काम करके आ रहे हैं, तो मेरा बना के कुछ मतलब नहीं है। तो बस सब्जी को मैंने ढक दिया पकने के लिए। यहाँ पर रोटियाँ भी सेक रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाता है। छोटा बच्चा है, बट मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारे काम मुझे ही करने हैं, घर के भी, अपने बाल बच्चों को भी देखना है, सारी जिम्मेदारी भी निभानी है, सब कुछ मतलब अपने हिसाब से करना है, तो हमें ही मैनेज करना होता है। दूसरे के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि दूसरा कोई हमारा हेल्प करे, या फिर मैं दूसरों से उम्मीद रखूं कि मेरा ये काम बंदा कर दे तो मैं ये कर लूँ। नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, खुद कर लूँगी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने देखा है अपने लाइफ में। अपने मम्मी को, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल करके हम लोगों को बड़ा की हैं, पढ़ाई हैं, लिखाई हैं, तो मुझे पता है कि अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमेशा निराश होंगे। तो आप अपना काम स्वयं करने का कोशिश कीजिए, खुद कीजिए। उसमें जो मज़ा है ना, वो मज़ा दूसरों से उम्मीद रखने में नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है लाइफ में, उसमें दूसरों के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहती हूँ। मैं अपना काम खुद करने का कोशिश करती हूँ। सेल्फ डिफेंस मैं हूँ बचपन से ही, क्योंकि आदत लगाई गई है। माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों लोगों के ऊपर, जो वो सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं और आगे चलकर लाइफ में वही करते हैं।
तो बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि बात ऐसी रहती है ना कि हर समय उनका हेल्प करने के लिए कोई उनके साथ नहीं रहेगा। कुछ समय ऐसा आता है कि उन्हें अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है, अपने लिए हर काम खुद करना पड़ता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उन्हें शुरू से ही हमें ये चाहिए कि स्टार्टिंग से हमें आदत लगाएं कि बेटा आप अपना काम खुद करो। हाँ, हेल्प करेंगे हम, बट जहाँ पर हेल्प करने जैसा नहीं है वो कर सकता है या कर सकती है तो उसे करने देना चाहिए। तो मैं तो यही समझती हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ देखिए आज खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा। तो बस यहाँ पर मैं सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। दाल चावल मैंने बना लिया है, साथ में मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। सैलेड में मैंने प्याज कट किया है। तो कुछ लोग अब कमेंट भी करेंगे या कमेंट पास भी करेंगे आपस में, जो रिलेटिव्स रहते हैं, कि ये बहुत ज्ञान की बातें करती हैं या ज्ञानवर्धक बनी हैं। तो बात ऐसी है कि मैं बहुत ज्ञानी भी नहीं हूँ और आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा संस्कारी भी नहीं हूँ, ना मेरे अंदर संस्कार कूट कूट के भरा है। बट हाँ, 30 की एज में, मतलब 30 साल की उम्र में मैंने जितने उतार चढ़ाव देखे हैं और जितनी चीज़ें अपने लाइफ में देखी हैं, इतने उम्र तक जो चीज़ें मेरे सामने हुई है उनसे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ जो हुआ है, जो मेरे फैमिली में मैंने देखा है, मम्मी ने जो चीज़ें मतलब फेस की हैं, या ससुराल में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो मैं उन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। तो वही सब चीज़ें मैं अपने मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है और नॉलेज भी नहीं रहता है। जो फ्रेशर रहते हैं, न्यू कमर्शियल रहते हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं रहता है। जैसे नई नवेली बहू अगर ससुराल में जाती है तो उसको तो सब पत्ते पे रख के उड़ा लेते हैं। उसे टाइम नहीं दिया जाता है कि मतलब उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। साल 2 साल का एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। एक लड़की जो 25 साल या 20 साल अपने मायके में बिताई है, वो एक दिन में या 2-4 महीने में आपके घर के रीति रिवाज नहीं सीख जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है उसे, लेकिन लोग पत्ते पे रख के उसे उड़ा लेते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि शहर की हैं, ये ऐसी हैं वैसी हैं। गांव के लोग बहुत ज़्यादा संस्कारी रहते हैं। तो मैंने भी देखा है कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है, या जो लोग ये बोलते हैं उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्या फ़र्क है। बात गांव या शहर की नहीं होती है, बात होती है नॉलेज की, पर्सनैलिटी की और बिहेवियर की। और सबसे बड़ी बात होती है माँ बाप ने बच्चे को क्या सिखाया है। ये बातें बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेंगी, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। तो बस ये बातें ख़त्म करते हैं। और ये देखिए मेरी थाली बिल्कुल तैयार है। कितनी यूनिक थाली बनी है, देख के किस्सा किस्सा खाने का मन किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए एकदम फ्रेश वेश थाली तैयार है। तो पालक वाली दाल और साथ में रोटी, अचारी करेले की सब्ज़ी, चावल और यहाँ पर सैलेड, अचार, और साथ में मैंने 2 जलेबी रखा है क्योंकि मैंने घर में ही बनाया था। तो मैंने सोचा साथ में मीठे में ये भी रख लो। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बहुत ही प्यारी बातों के साथ मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।